Now see students, now our next easiest topic is what types of asexual reproduction. As I told you earlier that asexual mode of reproduction means where single parent is involved. अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, किस में हो सकता है। तो देखो जैसे जैसे लाइफ इवॉल्व हुआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से आया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। और उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग में कैसा रहा होगा, सिंपल टाइप का रहा होगा, ठीक है। सिंपल टाइप से फिर वो कम्प्लेक्स बना, कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जहाँ से कम्प्लेक्सिटी राइज होती है वहाँ से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चेंज होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना तो सारे सेल्स के वर्क डिवीज़न अलग अलग हो गए। अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा तो टिश्यू चैप्टर में टिश्यू का डिफ्रेंसिएशन पढ़ा होगा कि जब टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड हुआ तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स ने एक पर्टिकुलर फंक्शन को किया, ठीक है। सेम वही कंसेप्ट है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जब कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आया तो रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी एक अलग तरीके से बन के आ गई गैमेट में। बट जब वो सिंपल फॉर्म में था तब उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल ही था। जब सिंगल सेल्ड था तो भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही था। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप जस्ट बोर्ड पे चेक करो कि कौन कौन से हैं। देखो ये है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने टाइप्स आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं? टोटल 6 टाइप्स दिख रहे हैं। फिजन है, बर्डिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजेनरेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या कर लेंगे ना, ये 6 टाइप्स को लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। पहले याद कर लेना है टाइप्स: फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट। अब इसके आपको क्या याद करने हैं? एग्जाम्पल्स याद करने। देखिए आपके इस में दिया हुआ है कि फिजन इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। जिसमें मैंने एग्जाम्पल तो दिया है बट अभी डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन नहीं किया है। लेकिन आप इसको यहाँ से इसके एग्जाम्पल्स को देखिए, बाद में हम लोग इसको डायग्राम से समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है। बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल क्या है? अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। मल्टीपल फिजन किस में होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। और दोनों की सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। Now the next topic is budding. Now the next type of asexual reproduction is budding. बर्डिंग का एग्जाम्पल देखो ये किस में शो हो रहा है? हाइड्रा में एंड ईस्ट में, ठीक है। हाइड्रा क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ईस्ट जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है। स्पोर फॉर्मेशन देखो, स्पोर फॉर्मेशन किस में हम लोग देख रहे हैं? फंजाई में देख रहे हैं। फंजाई जो होता है वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फिर नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन स्पाइरोगाइरा में होता है जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। स्पाइरोगाइरा इज व्हाट? इट इज़ अ ग्रीन एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का एग्जाम्पल है प्लानेरिया जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और लास्ट में जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो शायद आपने पहले सुना हो। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है जो कि किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो आपको सबसे पहले याद क्या करना है इसमें ना कि इसमें टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद कर लेना है। जब आपकी उंगलियों पे काउंटिंग होगी ना कि 6 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर देयर, मुझे याद है। इसके बाद आपको इसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं तो ये स्कोरिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा। अगर आप नहीं भी लिखना चाहो ना तो मैक्सिमम चीज़ें आप सिर्फ यहाँ से आप अगर आपको याद है तो आप इससे नंबर ला सकते हो। और जब इसके कंसेप्ट को पढ़ोगे डायग्राम के साथ तो डायग्राम से आप और ज़्यादा अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे मैं एंड करती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे कर सकती हूँ कि आप मुझे बता सकते हो कि अमीबा का जो शेप होता है वो कैसा शेप होता है? अगर किसी भी स्टूडेंट को पता है तो प्लीज़ टोल्ड मी, प्लीज़ राइट इन अ कमेंट व्हाट इज़ द शेप ऑफ अमीबा, राइट। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ अमीबा? किस ऑर्गेनिज्म में इसको कैटेगराइज किया गया है? ये जैसे कि आपने पढ़ा है कि वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है, फंजाई होता है, तो अमीबा क्या है? इसी में कोई एक आंसर है। अगर किसी को मालूम है तो प्लीज़ मुझे आंसर करना, मुझे तुम्हारे आंसर का इंतज़ार रहेगा। बाय, थैंक यू।